में मैंने बात की थी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात बता दिया था। अब थोड़ा सा फिर से रिवाइज कराते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस पे आते हैं। सबसे पहले हमने आपको बता दिया था, आपको याद होना चाहिए साइन। पहले साइन आता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। टेन के बाद हमने कॉट बताया था, ध्यान रखिए कॉट। कॉट के बाद सेक, सेक थीटा, सेक के बाद कॉसेक। ये 6 होते हैं, 6 तो याद रखने हैं, ठीक। इसके बाद बताया था एक मेथड हमने बताया था कैसे, यहाँ पे दोनों बताए थे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, ठीक। यहाँ पे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक। या दूसरा बताया था पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ठीक। दोनों हैं, आप याद रखेंगे। और एक ये हिंदी में बताया था यहाँ पे लाल बटे काका, ठीक। लाल बटे काका, ये हिंदी का है, ये इंग्लिश का है, जिसे आप लोग याद करेंगे, ठीक। इसका हमने बताया था कैसे लिखते हैं। यहाँ पे ट्रायंगल्स रिवाइज करा देते हैं। ट्रायंगल्स बनाया था यहाँ पे, ये हो जाता है बी, इसे बेस बोलते हैं। ये हो जाता है हमारे पास पी, ये एच, इसे बोलते हैं हमारे पास, हिंदी में लिखेंगे आधार, यहाँ पे लिखेंगे लंब, हिंदी में लिखेंगे इसे बेस। ए आधार हो जाता है, यहाँ पे लंब हो जाता है, और ये कर्ण होता है, ठीक। इसको यहाँ पे कर्ण लिख दिया, ठीक। तो ये हमारे पास हिंदी वर्जन है इसका, ठीक। समझ में आ रहा है। तो अब आगे हम चलते हैं, इसका नामकरण कैसे किया था। हमने कहा नामकरण हमेशा एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। जैसे हमने ए लिखा यहाँ पे, तो बी यहाँ पे हो जाएगा, सी यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ऐसे नहीं करिएगा। और हमेशा ये जो 90 डिग्री कोण होगा, उसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंबी कर्ण होगी, उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन करते हैं, वो पहला है राइट ट्रायंगल बी है, इधर कर लो, काम कर लेते हैं। यहाँ पे ट्रायंगल बना लिया हमने ये, ठीक। राइट ट्रायंगल हमारे पास क्या हो गया, बी। राइट ट्रायंगल बी हो गया, इसको देखिए, यहाँ पे दे रखा है बी सी। बी सी कितना है 7, और ये कितना दिया है यहाँ पे ए बी 24, ठीक। अब हमने बताया था यहाँ पे आप लोगों को एक सिंपल मेथड बताया था ऑड इवन का, ट्रायंगल्स निकालने का ऑड इवन मेथड। देखिए यहाँ पे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे जैसे ये हमारे पास ऑड नंबर है, ऑड नंबर आया है ना, ऑड नंबर आ जाता है तो उसके साथ में 2 ऑड आने चाहिए, 2 ऑड आए होंगे, आएंगे ही, ठीक है। तो वहाँ पे दूसरा इवन नंबर कौन सा है, यहाँ पे कितना है 24, तो इसके आगे ऑड इवन इससे बड़ा आएगा, यानी कि 25 ये नंबर। नहीं समझ में आया, फिर से रिपीट कराता हूँ। देखिए जैसे हमने कहा यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल बना लिया, ये यहाँ पे हमने 3 लिख दिया, यहाँ पे 4, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कहा, यहाँ पे ये ऑड नंबर है, ऑड है ना, ऑड के साथ 2 ऑड आएंगे, ऑड नंबर के साथ 2 ऑड होंगे। यहाँ तो कंफर्म हो गया एक ऑड नंबर आएगा, इसमें ऑड नंबर आएगा। बट जो हमारे पास एक इवन होगा, इवन से बड़ा नंबर आएगा ऑड। इवन कौन सा नंबर है पर 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आंसर। कोई पाइथागोरस नहीं लगानी, कुछ नहीं लगाना, सिंपल, ठीक है। अच्छा नहीं समझा, दूसरा बताता हूँ। जैसे हमने कहा यहाँ पे नेक्स्ट, ठीक, यहाँ पे हमने 9 लिख दिया, ठीक, 9 लिख दिया। 9 लिखने के बाद यहाँ पे 41 लिख दिया, ठीक। अब बताइए यहाँ पे हमारे पास 2 ऑड हो गए, 2 ऑड हो गए। हमारे पास क्या कहना, हमने क्या कहा 2 ऑड में एक इवन होगा, जो बड़ा ऑड होगा उससे छोटा। तो यहाँ पे कितना ऑड है, ये 40, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 41 है ना, तो यहाँ पे 40 हो जाएगा। ये लो, ये ट्रायंगल्स की साइड निकल गई। पाइथागोरस लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट आप लगा सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ईजी मेथड है। अब इसको कैसे बताए थे हमने, हमारा नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, उसमें हमने बताया था आप लोगों से निकालने के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा उसको और अच्छे से कर दिया, डिफाइन कर दिया, समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे हमने इसे निकाल लिया, ये दोनों ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद क्वेश्चंस क्या कहता है, क्वेश्चन पे देखिए। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास आंसर, फर्स्ट स्टेप में कह रहा है, यहाँ पे लिखेंगे साइन ए की बात कर रहा है, ठीक। साइन ए की बात कर रहा है, जिस एंगल की बात करेगा, जिस एंगल से वो आपको डिफाइन कर रहा है, उस एंगल से लगी हुई भुजा 2, एक हाइपोटेन्यूस में जाएगी और एक बेस में जाएगी, समझ में आया। या ये कह लीजिएगा उसके जस्ट लगी हुई भुजा ये आधार में जाएगी, ये भुजा जो लगी हुई ये आधार होगी, ये भुजा क्या होगी, आधार बेस होगा। या सिंपल कह लीजिए उसके सामने वाली भुजा लंब होगी। जो आप बात पकड़ के रखिए, एक चीज़ रखिए,
उसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी, या उसके साथ वाली भुजा आधार होगी। उसमें से एक आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट एक क्लियर है तभी क्वेश्चन होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक, तो हमने इसको पकड़ लिया, मान लिया यहाँ पे ये कर दिया, इसकी बात कर रहा हूँ। तो ये हमने क्या कहा, एंगल के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, पी। पी, पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर। ठीक, पी लिख दिया यहाँ पे। ठीक, पी हो गई। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखेंगे कैसे, देखिए साइन, साइन क्या होता है, साइन पी अपॉन एच। पी मतलब परपेंडिकुलर, यहाँ पे लिखेंगे सी बी अपॉन ए सी, लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से लिखिए साइन ए इक्वल टू बी सी। बी सी कितना आपके पास 7, 7 ए सी कितना 25। तो ये इसका आंसर हुआ एक। ठीक, दूसरा कह रहा है यहाँ पे कॉस सी, कॉस ए की बात कर रहा है, कॉस ए। कॉस ए में क्या कह रहा है, कॉस ए में होता है बी, बी के मतलब बेस, ए बी। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी अपॉन ए सी। तो ये हुआ कॉस ए इक्वल टू, ए बी की वैल्यू होगी 24, ठीक, ए सी की 25, तो ये 25 हो गया। ठीक, समझ में आ रहा है बात, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन सेकेंड टॉपिक में कह रहा है, क्या कह रहा है, साइन सी, साइन सी इक्वल टू, साइन सी इक्वल टू की बात कर रहा। अब एंगल्स कौन सी बात करेगा, एंगल्स, इस एंगल्स की बात कर रहा, ऊपर वाले, यहाँ पे इस वाले एंगल्स की बात कर रहा भाई, इस वाले एंगल्स की बात करेगा। तो इसके सामने वाले पी क्या हो जाएगी, ये पी आ जाएगा, ये पी आ जाएगा, इसके सामने का पी हो जाएगा। तो यहाँ पे पी यानी कि क्या लिखते हैं, ऐसे लिखो पी अपॉन बी लिखो तो लंथी हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे सीधे ए बी अपॉन ए सी। तो यहाँ पे साइन सी इक्वल टू 24 अपॉन 25। ठीक, समझ आ रहा है। फिर आगे क्या कह रहा है, साइन कॉस सी की बात कर रहा है, कॉस सी, कॉस सी इक्वल टू, कॉस सी यानी कि यहाँ से बेस ये हो जाएगा क्या, बी सी अपॉन ए सी। कॉस सी इक्वल टू यानी कि बी सी 7 अपॉन 24। ये दोनों के आंसर हो गए। ठीक, समझिएगा, ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। समझ आया। क्वेश्चन में हमने बताया था आप लोगों को, जैसे ये दो नंबर पास पास के दे रखे हैं, छोटा सा लेता हूँ ट्रायंगल्स में, ये यहाँ पे लिखा था 3, यहाँ पे 4। ठीक, अब यहाँ पे हमने क्या रखा था, ये 3 है, तो ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर, तो इसका एक ऑड और आएगा ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये ऑड है तो ऑड एक आएगा, यहाँ पे 5 कर दिया था। ठीक, अब हमारे पास ये नंबर और ये दे रखे हैं, दो नंबर दे रखे हैं, यानी कि ऑड इवन दे रखा है। ऑड इवन होगा तो दूसरा नंबर हमेशा इवन आएगा, ऑड इवन होगा तो दूसरा नंबर हमेशा क्या आएगा, ऑड ही आएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये इन दोनों का सम कर दीजिएगा, कितना हुआ 25, 25 का स्क्वायर 5। समझ आ रहा है बात, 25 का स्क्वायर 5। ठीक, तो ये हो गया 5, डायरेक्ट निकाल ली, पाइथागोरस लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको वैल्यू निकालनी, केवल पाइथागोरस दिखाना नहीं है क्वेश्चंस में। जो क्वेश्चंस फाइंड करना, वो क्वेश्चंस आर की वैल्यू फाइंड करनी। ठीक है, तो इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। पहले लिखेंगे 10p इक्वल टू, 10p कहाँ से आएगा, 10p ये हो जाएगा, ये एंगल्स की बात कर रहा है, इसके सामने वाले यहाँ पे। तो यहाँ पे 10p क्या होता है, सबसे पहले 10p अपॉन p अपॉन b, ऐसे लिख लीजिएगा। तो 10p इक्वल टू आर क्यू अपॉन, ठीक, तो इसके बराबर क्या हुआ, देखिए 10p इक्वल टू 5 अपॉन 12। नीचे अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है कॉट आर इक्वल टू, कॉट आर हो जाता है b अपॉन p। तो कॉट आर, b कितना होगा, b यानी कि कॉट आर, आर के लिए कौन सा कह रहा है, किसकी बात कर रहा है, इस एंगल्स की बात कर रहा है, इस एंगल्स की बात कर रहा है। तो यहाँ पे b कितना है, यहाँ पे इसे लिखेंगे r। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉट आर इक्वल टू 5 अपॉन 12, ये आ गया। ठीक है, अब इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। देखिए, इसलिए हमने स्पेस छोड़ा था, यहाँ पे इन दोनों को वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे इक्वल लगा दिया 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12 इक्वल टू 0 अपॉन 12 इक्वल टू 0 आंसर। ठीक, समझ में आया। नंबर 3 कराता हूँ, आप लोग देखिएगा। हमें फाइन दे रखा है
साइन ए इक्वल टू, तो यहाँ पे लिख रहा है फाइंड द कॉस ए एंड, ठीक, मैं बता रहा था थर्ड क्वेश्चन कह रहा है साइन ए इक्वल टू 3/4 फाइंड द कॉस ए एंड टेन ए। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बनने के बाद ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ए यहाँ पे मान लेते हैं बी सी। ठीक है, तो वहाँ पे एंगल्स की बात नहीं कर रहा है, एंगल्स कौन सा 90 डिग्री है, तो अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साइन ए का एंगल ये हुआ ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन ए इक्वल टू P/H या P बराबर 3K, H बराबर 4K। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है देखिएगा, ये होता है हमारे पास बेस हो जाता है, ये P ये K। ठीक है, H। ठीक, तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये हमारे पास आ गया 3, यहाँ पे आ जाएगा 3K, यहाँ पे 4K। ठीक, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे हमें निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है, तो हम बता दिए, ये फार्मूला आपको मैंने बता रखा है, कौन सा, B² इक्वल टू H प्लस P H माइनस P। ठीक है, तो यहाँ पे B² इक्वल टू 4K माइनस प्लस 3K, 4K माइनस 3K, तो यहाँ पे आ गया 7K मल्टीप्लाई के स्क्वायर, B बराबर 7 अंडर रूट के अंदर K। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, B क्या, तो यहाँ पे आ गया अंडर रूट के अंदर 7K आ गया। ठीक, तो आगे चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस कह रहा है यहाँ पे हमारे पास कॉस ए इक्वल टू, क्या होता है, कॉस ए इक्वल टू हो जाता है हमारे पास B/K, B/K। तो यहाँ पे कॉस ए इक्वल टू AB/AC। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, क्वेश्चन देखिए, कॉस ए इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, देखिए 3/7/4। ठीक है, इधर 10A इक्वल टू P/B। 10 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे के भी लिख सकते हैं, के यहाँ पे, के यहाँ पे, तो अगली स्टेप में कॉस ए इक्वल टू 7/4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, यहाँ पे लिखा P हमारे पास है 3K और B हो गया अंडर रूट के अंदर 7K, तो यहाँ पे 10A इक्वल टू 3/अंडर रूट के अंदर 7। ठीक है, तो ये दोनों आंसर आ गए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, तो यहाँ पे इसका सबसे और फाइंड करना है, फाइंड द साइन ए एंड सेक ए। ठीक, साइन ए एंड सेक ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस में हम सबसे पहले डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम बना लिया, नाम दे दिया ABC, ये 90 डिग्री दिखा दिया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस कह रहा है हमारे पास दे रखा है कॉट, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, देखिए 15 कॉट ए इक्वल टू 8 या कॉट ए इक्वल टू, ये 15 इधर भेज देंगे 15। ठीक, तो कॉट की वैल्यू होती है हमारे पास कॉट ए इक्वल टू B/P। ठीक है, तो ये यानी कि B इक्वल टू 8K, P इक्वल टू 15K लेट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे ठीक, ये वैल्यू रख दिया हमने। यहाँ पे रखेंगे, एंगल्स की बात कर रहा है ये, तो यहाँ पे B मतलब 8K और यहाँ पे 15K। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 8K, यहाँ पे 15K है। अब हमने क्या कहा था, यहाँ पे इवन नंबर ऑड नंबर होना चाहिए छोटा, यहाँ पे बड़ा है, तो क्या करेंगे, H निकालना है। H निकालिए। H निकालने के लिए
एच स्क्वायर इक्वल टू, हमने क्या करा इन दोनों का स्क्वायर, यानी कि 15 का स्क्वायर लिखता हूँ यहाँ पे, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, यानी कि 225 प्लस 64 इक्वल टू 982। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया, एच इक्वल टू स्क्वायर 289, यानी कि एच इक्वल टू 17, यहाँ पे 17 आ गया। ठीक, अब क्वेश्चंस ये आप कैसे निकालिए, डायरेक्ट निकालिए वो देखिए आप। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस पे आएंगे। क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं हमारे पास, साइन ए इक्वल टू होता है हमारे पास पी अपॉन एच। ठीक है, अब यहाँ पे के वैल्यू नहीं रखा हमने, के भी रखना चाहिए साथ में, ध्यान रखिएगा। ये के भी रहेगा स्क्वायर में, के यहाँ पे भी, के यहाँ पे भी, तो के यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, के यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, तो के स्क्वायर यहाँ पे भी रहेगा, के स्क्वायर यहाँ पे भी रहेगा, तो इसके साथ के रहेगा, ध्यान रखिएगा। के नहीं रखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या करेंगे, साइन, ये क्या हुआ, साइन ए इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास हो जाता है बी सी अपॉन ए सी, तो यहाँ पे आंसर हुआ हमारे पास कितना, 15/17। ठीक है, ये किसके आए वैल्यू, साइन ए की। अब दूसरा कह रहा है सेक, सेक ए, सेक ए होता है हमारे पास कॉस का उल्टा, कॉस का क्या हो जाता है देखिए, कॉस ए इक्वल टू बी अपॉन एच, तो इसका उल्टा हो जाएगा एच अपॉन बी, तो यहाँ पे सेक ए इक्वल टू, यहाँ पे क्या है एच कितना हमारे पास 17, तो यहाँ पे लिखेंगे 17 के अपॉन बी 8 के से के कैंसिल, तो यहाँ पे आया सेक ए इक्वल टू 17/8। यहाँ पे भी के लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आंसर। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमने 4 करा दिए, आगे कराते हैं क्वेश्चन, देखते रहिए।